सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो यार वरदान सीरीज में क्लास 11th वालों के लिए भी यार वीडियो आ गया है ना यार, स्टार्ट हो गया है, अब रेगुलर आएगा है ना यार। क्या हुआ यार कि देखो थोड़ा सा हो जाता है यार, अप डाउन है ना, आता रहता है यार, कोई बात नहीं है। लेकिन यार देखो अब वीडियोस कंटिन्यू आने चालू हो जाएंगी और आप लोग यार थोड़ा प्रैक्टिस करके आओ ना। बीच में कोई भी अपडेट आता है CHS से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा यार, तो यार चिंता की कोई बात नहीं है ना। तो पढ़ के आओ फटाफट, क्वेश्चन को सॉल्व करो। और क्लास 9th के स्टूडेंट आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं यार। अभी भी मैं कुछ और भी वीडियोज़ ऐड करूँगा है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऐड करता रहूँगा। तो यार अब टेंशन की कोई बात नहीं है ना यार। तो यार देख लेते हैं आज के वीडियो में है क्या। तो गाइज ये देखो चमक के आ रहा है, आज के वीडियो में है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो क्वेश्चन फॉर CHS बायोलॉजी ग्रुप है ना। तो यार जितने भी बायो के स्टूडेंट्स हैं यार तैयार हो जाओ फटाफट, आप ही लोग से यार फिर से अगेन शुरुआत हो रही है ना। तो यार देखो फटाफट करना क्या है, मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ, आप लोग पहले से पता है रूल जानते होंगे, लेकिन क्या करोगे यार, जो लोग नए थोड़ा बता दूँ। देखो यार क्वेश्चन करना कैसे, फटाफट एक बार में सुनते हैं ना, वीडियो में बहुत तेज़ी से बढ़ाता रहूँगा है ना, क्वेश्चन रखूँगा, आंसर पुटअप करूँगा और ज़रूरत पड़ेगा कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, ज्ञान की बातें है ना यार। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, स्किप मत करना वीडियो को, फटाफट ज़्यादा तेज़ लगे तो और पॉज कर लेना है ना। और सबसे ज़्यादा सही जवाब देने वाले को तो यार उसका मैं कमेंट सबसे ऊपर पिन कर दूंगा है ना। तो देखते हैं यार 25 में से आपके कितने सही जवाब होते हैं। तो बढ़ा जाए आगे, चलो स्टार्ट करते, फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की फायरिंग। तो गाइस पहला क्वेश्चन ये चमक के आ गया है, देखो यार इसे लगाओ फटाफट से, ऑप्शन दे रहा हूँ फटाफट है ना। तो गाइस देखो यार ह्यूमन हार्ट इज पूछा है ना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, लगाओ फटाफट आए। तो आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा, पढ़ते इसके आंसर की तरफ। तो गाइस इसका आंसर है बी आ गया चमक के, यानी कि मायोजेनिक हार्ट है ना। मायोजेनिक हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो होता है यार मायोजेनिक होता है, पहला नहीं यार, न्यूरोजेनिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यार वो देखो न्यूरोजेनिक हार्ट वो होते हैं कि जो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाते हैं उनके फंक्शन है ना। लेकिन यार अपना हार्ट तो यार मायोजेनिक होता है, जो कार्डियक मसल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसके फंक्शन किए जाते हैं ना, जिससे उसका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन समझ रहे होंगे। बढ़ते फटाफट आगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके स्क्रीन के सामने लगाओ यार इसे फटाफट, ऑप्शन दे देता हूँ। बताओ इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, मतलब कौन सा पेयर इसमें सही है ना। फटाफट बताओ यार, आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो गाइस इसका आंसर है डी। तो यार मलेरिया का संबंध है यार क्लोरोक्वीन से है ना। आप कैसे है सही मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो देखो स्कर्वी यार विटामिन C की कमी से होता है, आप तो जानते ही हो है ना। और रही बात आपका ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने के लिए यार BCG लगता है ना। तो यार BCG वैक्सीन लगती है, जो कि आपका ये इसके साथ लिख दिया है। और साथ ही साथ आपका टेटनस जो होता है यार, उसके लिए आपको ATS लगाना होता है, ATS की वैक्सीन लगती है ना, एंटी टेटनस सेरम, समझ रहे हो। तो यार ये तो सब तीनों गलत हैं, ऊपर के डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। मलेरिया को क्योर करने के लिए क्लोरोक्विन की आवश्यकता पड़ती है ना। बढ़ते फटाफट आगे, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, देखो यार लगाओ फटाफट, ऑप्शन रख देता हूँ। बताओ भैया न्यूली बॉर्न बेबी का सेक्स जो होता है किसके द्वारा इनमें से डिसाइड किया जाता है ना। बताओ फटाफट से। आई होप गाइस का भी आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो गाइस का करेक्ट आंसर है ए, यानी फादर के द्वारा है ना। देखो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट में। गाइस यार देखो फटाफट से, ये देखो इसको मान लो यार फीमेल है, ये आपका फीमेल सेक्स क्रोमोसोम है, इसमें XX होता है ना। और ये आपका मेल सेक्स क्रोमोसोम जिसमें होता है X और Y। अब सोचो जरा XX वो तो फीमेल में हो गया यार, उसमें केवल XX होता है, इसमें XY होता है। अगर XX से मीट करेगा तो यार फॉर्म होगा क्या आपका, फिर से अगेन यार फीमेल फॉर्म होगा। अगर XY सेक्स क्रोमोसोम मीट करता है तो यार आपका एक मेल गैमेट फॉर्म होगा है ना। तो यार डिसाइडिंग फैक्टर कौन है ये बताना था है ना। देखो 50-50% चांस तो रहता है बॉय एंड गर्ल का, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर आपका फादर का, यानी कि आपका मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसमें X और Y सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वेदर द बेबी विल बी बॉय और अ गर्ल है ना यार। तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताओ यार कितने ह्यूमन मसल्स हैं ना, फटाफट ऑप्शन दे देता हूँ, लगाओ यार क्वेश्चन को। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने 4 दिया होगा। बढ़ते हैं इसका करेक्ट आंसर की तरफ। इसका करेक्ट आंसर है गाइज डी 700। नहीं भैया 206 नहीं, 206 तो यार हड्डियाँ होती है ना यार, वो नहीं पूछा, मसल्स पूछा था हमारे मतलब ह्यूमन के बॉडी में। तो यार उसका करेक्ट आंसर है 700, अप्रॉक्सीमेटली 700 ना, एग्जैक्टली नहीं है, मतलब 650 से 750 तक इन लोग का रेंज होता है यार। तो यार देखो इसका आंसर है 700, याद कर लेना इस चीज़ को। बढ़ते फटाफट आगे, क्वेश्चन नंबर 5
देखो लेवल इंक्रीज किया हूँ पिछली बार से, है ना। अब ये क्वेश्चन वो लेके आया हूँ मैं जो मैक्सिमम कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी तो क्या था, प्रीवियस ईयर थोड़ा मिस किया था, प्लस आपका जो भी आपके किताबों के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन में मैक्सिमम आते हैं, है ना। तो यार मिस मत करना, फटाफट करते रहना। ऑप्शन दे देता हूँ, देखो फटाफट। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर आए तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइज ए, फाइटोलॉजी, है ना। बॉटनी को फाइटोलॉजी बोलते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है इसमें यार, स्टडी ऑफ प्लांट स्पीसीज, है ना। प्लांट्स के डिफरेंट वैरायटीज स्टडी करते हैं इस फील्ड में, यानी बॉटनी में, है ना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, बताओ भैया फादर ऑफ जूलॉजी, है ना, किसको कहा जाता है। ऑप्शन दे देता हूँ, बताओ फटाफट से। तो गाइज इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन है ना। पॉज करके यार पहले अपने से लगाना, है ना। ऐसा नहीं कि मेरा बस सुनते जा रहे हो कहानी की तरह मजा आ रहा है, नहीं यार। देखो लगाना अपने से पहले, फिर सुनता रहना मेरा। तो यार इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बी, यानी एरिस्टोटल, है ना, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं, याद कर लो यार फटाफट से अगर नहीं पता था तो। और सुनो यार, क्वेश्चन हार्ड लगे तो यार कुछ दिक्कत नहीं, है ना। समझ लेना यार, सीखने वाला दिन है आज, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड। ऑप्शन दे देता हूँ फटाफट से, ABCD, ये 4 ऑप्शन चमकते हुए आगे लगाओ यार फटाफट से। देखता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा सही जवाब होता है। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। गाइस डी, बोथ B and C। अब देखो भैया, सेल के स्टडी को साइटोलॉजी भी बोलते हैं, सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं ना। तो यार दोनों बोलते हैं, तो यार देख लेना इस चीज़ को। B और C इसका दोनों करेक्ट आंसर है ना। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, बताओ रेट ऑफ हार्ट एक्सेलरेटेड बाय विच हार्मोन। बताओ हमारे हार्ट बीट, समझ रहे हो। अच्छा क्वेश्चन तो समझ ही गए होगे, है ना। ऑप्शन रख देता हूँ, लो भैया। बताओ भैया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है। आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा गाइस। बढ़ते हैं सेकंड आंसर की तरफ। इसका करेक्ट आंसर गाइस ए, एड्रेनलिन हार्मोन, है ना। याद, इस चीज़ को याद रखना यार। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है हमारे हार्ट बीट को एक्सेलरेट कर देता है। जैसे आप एग्जांपल देखो यार, जैसे कुछ लोग होते हैं यार कॉकरोच से डर जाते हैं, कुछ लोग को यार कुत्ता काट दम दौड़ा लेता है ना, अचानक से वो तेज़ तेज़ भागने लगते हैं। मतलब उनके अंदर अचानक से लगता है कि इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई। मतलब पहले तो यार इतना भागते नहीं थे, इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे यार। अभी अचानक से उस समय ऐसा क्या हो जाता है, इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है उसके अंदर, वो भागता रहता है ना। तो यही हार्मोन रिलीज होता है। इसको पेन किलर हार्मोन भी बोलते हैं यार। मतलब आपको जब चोट लग जाती है या डर के मारे कहीं भाग रहे होते हैं, खून बहता रहता है, फिर भी आप वो चीज़ कर ले जाते हो इसी हार्मोन के कारण। इसी को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, है ना। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे ही क्वेश्चन पूछा था कि रेट ऑफ हार्ट बीट इज एक्सेलरेटेड बाई, उसी तरह क्वेश्चन और भी आ सकता है कि रेट ऑफ हार्ट बीट इज डी एक्सेलरेटेड बाई। तो यार इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एसिटाइल कोलाइन हार्मोन के द्वारा ही होता है ना। एसिटाइल कोलाइन हार्मोन के रिलीज से आपका हार्ट बीट डी एक्सेलरेट भी हो सकता है ना। तो बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, बताओ फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। बताओ फटाफट, ऑप्शन रख देता हूँ। फाइकोलॉजी में किस चीज़ की इसमें स्टडी होती है इस ब्रांच में, है ना। आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते हैं सेकंड आंसर की तरफ। तो सेकंड आंसर है ए, यानी एल्गी, है ना। याद रखना एल्गी, जिसको हिंदी में शैवाल बोलते हैं। और अगर मतलब और शुद्ध में जाओ यार तो काई, जो आपके छत पे पानी वानी बरस नहीं आता है बरसात में, तो काई जल लग जाती है ना, तो वो एल्गी होता है यार, है ना। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, बताओ फटाफट लगाओ। बताओ ऐसा कौन सा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट का कल्टीवेशन होता है ना, जिसमें उसकी स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन आपको दे देता हूँ गाइज। ये रहे चमकते हुए 4 ऑप्शन आ चुके हैं, लगाओ फटाफट से गाइज। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते सेकंड आंसर की तरफ। सेकंड आंसर है बी, फ्लोरिकल्चर। ये नाम एक बार और भी मैं दे चुका हूँ पिछले, है ना। जाओ यार, अभी अगर नए हो यार तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वरदान सीरीज में, जाओ प्रैक्टिस करो दिल खोल के। और क्वेश्चन तो ऐड ही हो रहे हैं, अब टेंशन की कोई बात नहीं है यार। तो गाइस का करेक्ट आंसर है फ्लोरिकल्चर। बढ़ते हैं फटाफट आगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके स्क्रीन के सामने। बताओ फटाफट, नेम द ब्लड सेल्स इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस जिसमें एब्सेंट होता है ना। ऑप्शन रख देता हूँ गाइस। ये रहे 4 ऑप्शन, देखो इन्हें, लगाओ खटाखट से। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। बढ़ते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ। ये रहा बी, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स इज द राइट आंसर। फटाफट बढ़ते हैं आगे।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने दिख ही रहा है ना, वो पूछा यार फिनोमिना ऑफ समर स्लीप बाय एनिमल्स इज कॉल्ड, है ना। बताओ यार समर, इसका क्वेश्चन का मतलब मैं बात बताऊंगा, पहले आप खुद से ट्राई करो यार फटाफट से। ये 4 ऑप्शन आ चुके हैं, देखो लगाओ इन्हें, है ना। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। बी आंसर राइट है गाइस। ये नहीं है भैया, हाइबरनेशन नहीं बोलते हैं, बी आंसर है एस्टिवेशन, है ना। हाइबरनेशन इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब उल्टा क्या, ये समर में है, मतलब क्या होता है आपको एग्जांपल जैसे बता दूं, जैसे कि मान लो कुछ ऐसा फील्ड आपने देखा होगा जो पिछले 5 महीने 6 महीने से सूखा पड़ा है, जिसमें बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, मस्त गुल्ली डंडा, है ना। लेकिन क्या होता है जब बारिश होती है यार, तो अचानक से देखते हो यार, मतलब एक दिन अगर तेज से बारिश हो गई, पूरा डूब गया, तो आप देखते हो दूसरे दिन इतने सारे मेढक आ जाते हैं उसके अंदर, है ना। तो अचानक से आ कहाँ जाते हैं, क्या इतने सारे मेढक उसी दिन पैदा हो जाते हैं? नहीं भाई, वो जमीन के अंदर पड़े होते हैं ना, एस्टिवेशन में होते हैं, कि मतलब कि यार समर आता है तो ऊपर क्या रहेंगे, ऊपर रखे यार, मतलब धूप तो उन्हें जला देगा फिर, तो जमीन के कुछ फीट अंदर ऐसे जाके मस्त पड़े रहते हैं, और फिर जैसे ही बारिश होता है, बारिश का पानी अंदर जाता है, तो वो अपना ऊपर आ जाते हैं और फिर टर्रो आवाज़ निकालने लगते हैं। तो गाइस का करेक्ट आंसर है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन विंटर स्लीप को कहते हैं, याद रख लेना, और एस्टिवेशन समर स्लीप को। बढ़ते हैं फटाफट आगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, टिक्का डिजीज़, है ना यार। नाम से तो पनीर टिक्का याद आ जाओगे, कोई बात नहीं यार, लगाओ ये टिक्का डिजीज़ है ना। ऑप्शन दे देता हूँ फटाफट, इनमें से किस क्रॉप से रिलेटेड है, बताओ फटाफट। आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते सेकंड आंसर की तरफ। गाइस सेकंड आंसर है सी, यानी ग्राउंड नट। ग्राउंड नट को नहीं पता जिसको बता दूं, इसको हिंदी में मूंगफली बोलते हैं गाइस, मूंगफली ग्राउंड नट, है ना। तो उसमें कुछ एक प्रकार की डिजीज़ लग जाता है ना, तो इसी को टिक्का डिजीज़ बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, है ना। इनमें से, अच्छा इनमें से दे देता हूँ ऑप्शन। तो गाइस इनमें से बताओ कौन सा एनिमल जिसमें आरबीसी नहीं होता है। आई होप समझ गए होंगे। पढ़ते हैं फटाफट इसके आंसर की तरफ। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि अर्थवार्म। अर्थवार्म यानी केचुआ, उसमें यार आरबीसी नहीं होता। इसके देखो यार, ये अर्थवार्म जो ना बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये पूछा जाने वाला ये टर्म है ना अर्थवार्म के बारे में। इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा इधर उधर, है ना, जो फैक्ट्स होते हैं अर्थवार्म के बारे में। तो यार आई होप आप समझ गए यार, इसमें तो आरबीसी होता ही नहीं है। फिर यार बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा वाह, एक और क्वेश्चन अर्थवार्म। भाई बोला था ना यार, इंपॉर्टेंट टर्म होता है। बताओ नंबर ऑफ आईज फाउंड इन अर्थवार्म। अर्थवार्म में कितने नंबर ऑफ आईज फाउंड किए जाते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, देखो फटाफट लगाओ। तो गाइस अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, ये फैक्ट जानने के लिए तैयार हो जाओ, है ना यार। तो गाइस का करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड आंसर है सी, नो आई। यार अर्थवार्म में कोई आँख ही नहीं होती, है ना। सच बात है यार, ये सही बात है, उसमें कोई आँख नहीं होती अर्थवार्म में। तो फिर देखते कैसे होंगे, मतलब देखो यार, उनमें ना फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो लाइट को डार्क को अपने बॉडी से वो लोग रिसेप्ट कर पाते हैं ना, समझ पाते हैं कि इधर साइड डार्क है, किधर साइड अंधेरा है, किधर साइड उजाला है ना। तो यार उनमें यार आँखें नहीं होती, ये चीज़ जान लेना। और अर्थवार्म को मैं आपको बता दूँ यार, इसको यार फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं ना, मतलब किसानों के मित्र, इसी अर्थवार्म को बोला जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ यार, कमेंट करना सब लोग, फटाफट बताना यार अर्थवार्म का साइंटिफिक नेम क्या है ना। फटाफट कमेंट में लिख देना सब लोग। बढ़ते हैं आगे, देखता हूँ कौन बता पाता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताओ ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। ऑप्शन दे देता हूँ, लगाओ फटाफट यार। पूरे खोपड़ी में, है ना, पूरे स्कल में सब ये मूव करने वाला बोन है केवल, है ना। बताओ फटाफट से। तो गाइज आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। सेकंड आंसर है गाइज, दिखा देता हूँ सी, यानी कि मैंडिबल, है ना। कि जैसा कि आप मैं देख पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ यार, तो मेरा कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, आप देख पा रहे हैं साफ साफ। तो यार इसी को मैंडिबल बोलते हैं ना। अगर आपको एक चीज़ ट्राई करना है यार, इसको आप पकड़ के बोलने की कोशिश करना, है ना। मतलब अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो यही केवल अप डाउन कर रहा है, तो यार अब इसको पकड़ के ऐसे बोलना ताकि ये मूव ना करे, देखना मज़ा आएगा आपको। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन को समझ लेना यार, देखो यार गलती मत करना, है ना, समझने की। तो यार क्वेश्चन को सही अर्थ समझना। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा है, ऑप्शन रख देता हूँ। तो गाइस ये रहे 4 ऑप्शन, देखो लगाओ फटाफट से। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। बढ़ते सेकंड आंसर की तरफ। सेकंड आंसर गाइज दिखा देता हूँ ए, यानी कि टूथ इनेमल, है ना। देखो नहीं भैया, फीमर नहीं होगा। फीमर क्यों? क्योंकि यार देखो हार्डेस्ट बोन नहीं पूछा है, आप मतलब एक स्पेसिफिक थोड़ी पूछा हार्डेस्ट बोन बताओ, नहीं भैया।
ये हार्डेस्ट पूछा है पार्ट ऑफ, मतलब वो कुछ भी हो सकता है ना। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर टूथ इनेमल, जो आपके टीथ का ही देखो हंस रहा हूँ मैं ना, तो आपको जो सफ़ेद पार्ट दिख रहा है दांत का, वही आपका टूथ इनेमल होता है। और मैं आपको बता दूं वो एक तरह का टिश्यू है ना, बोन नहीं है वो टूथ इनेमल। लेकिन आपका जो अगर पूछता कि बोन आप बताओ है ना, तो उसका आंसर आप देते हैं फेमर, या फिर फेमर और साथ में टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल। ये बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट बोन होते हैं गाइज है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टूथ इनेमल। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, देखो लगाओ फटाफट से है ना। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स है ना, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए इनमें से बताओ कौन सा विटामिन चाहिए होगा है ना, नेसेसरी होगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ गाइस फटाफट। ये रहा सेकंड आंसर बी, यानी फॉलिक एसिड चाहिए होगा गाइस। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से बताओ कौन सा एक इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, याद रखना। ऑप्शन दे देता हूँ फटाफट। ये देखो 4 ऑप्शन आ चुके हैं, लगाओ यार। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर अपने लगा दिया होगा। बढ़ते इसके आंसर की तरफ। ए आ गया चमक के, यानी कि लीवर आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है ना। भले ही एक्ट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड, तो नहीं, ये आपका आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंड ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का है ना, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ऐसे मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं ना, इसमें डक्ट्स नहीं होते, डक्ट मतलब समझो ट्यूब नहीं होते हैं ना। इनके द्वारा जो सिक्रेशन होता है इन ग्लैंड्स के द्वारा, जैसे जो आपका पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, एड्रेनल हो गया, इनसे जो सिक्रेशन निकलता है ये डायरेक्टली आपके ब्लड में डायरेक्टली आपके मिक्स हो जाता है ना सीधे से, इसीलिए इनका इफेक्ट बहुत तेज दिखता है गाइस। तो बढ़ते हैं फटाफट। आई होप थोड़ा बहुत ज्ञान तो यार मिलता ही रहेगा है ना। बढ़ते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। व्हाट किंगडम डज अमीबा बिलोंग्स टू, अमीबा इनमें से बताओ किस किंगडम से बिलोंग करता है गाइस, बताओ फटाफट से। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा है ना, शायद आपने 9th 10th में पढ़ा होगा ये सब चीज़ बारे में। देखो क्वेश्चन आते हैं यार, कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जिनको आता है बेसिक क्लियर है तो उनको यार लगेगा कि यार कितना आसान आ गया था। अब नहीं आता है तो यार जानने के लिए तैयार रहो है ना। ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन करवाता रहूँगा। बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ गाइस। बी यानी प्रोटेस्टा इज़ द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं इसमें अमीबा जो है प्रोटेस्टा किंगडम में आता है ना, और साथ ही साथ आप याद रखना यूग्लिना भी जो होता है वो भी प्रोटेस्टा किंगडम में आता है। बढ़ते फटाफट आगे। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताओ यार जो आपकी यूरिन का कलर येलो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, इनमें से बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ बता फटाफट। आई होप इसका भी आंसर लगा दिया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये रहा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि यूरोक्रोम है। यूरोक्रोम की वजह से आपके यूरिन का कलर येलोइश होता है ना। बढ़ते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। एंजाइम दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट ब्लड क्लॉटिंग इज, बताओ इनमें से कौन सा एंजाइम ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है, सहायक होता है ना, नेसेसरी होता है गाइस। आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते इसके करेक्ट आंसर की तरफ। द करेक्ट आंसर है डी, यानी थ्रोम्बोकाइनेज है ना। देखो यार थ्रोम्बोकाइनेस कहाँ होता है, ब्लड प्लेटलेट्स में आपके होता है। वही ना जब कहीं कट लग जाता है ना, जैसे साइकिल से स्टंट मारते हो, कहीं कट लग गया हाथ पैर में, तो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद वो खून जमने लगता है ना, वहाँ पे क्लॉटिंग होने लगती है। तो इसी के कारण होता है गाइस थ्रोम्बोकाइनेस। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो आपके ब्लड प्लेटलेट्स में मौजूद होता है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। 23 मोस्ट एबेंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी ना, इन बॉडी में बताओ कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है गाइस। 4 तरह के टिश्यू होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, खैर इनका आंसर लगाओ आप। आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ गाइस। ये आ गया है कनेक्टिव टिश्यू इज द राइट आंसर। देखो 4 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में है ना, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और आपका हो गया यार मस्कुलर टिश्यू है ना। यही 4 तरह के से टिश्यू हैं जिसमें से कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल समझो आज, जैसे कि आपका बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, आपका ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, वगैरह वगैरह, सब लगभग मतलब पूरे बॉडी या लगभग बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है ना ये कनेक्टिव टिश्यू से। चल बढ़ते हैं फटाफट आगे। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस ये रहा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूजफुल इन ग्रोइंग विच क्रॉप है ना, बताओ फटाफट से। ऑप्शन रख दूँ, लो रख देता हूँ भाई, बताओ ये चारों ऑप्शन।
आई होप इसका आंसर भी आपने दे दिया होगा। बढ़ते हैं सेकंड आंसर की तरफ गाइस। सी आ गया, लेग्यूम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो भाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पूछा था ना, इनमें से कौन सा क्रॉप, देखो लेग्यूमिनस क्रॉप जो होते हैं इनमें होता है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल मान लो जैसे आपका एजिटोबैक्टर हो गया, ये भी एक तरह का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है गाइस। तो देखो इन क्रॉप्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, गाइस इन क्रॉप्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरियास होते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियास होते हैं। और देखो गाइस, लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल क्या है, जैसे आपका सोयाबीन हो गया, आपका हो गया यार बीन्स हो गया है ना, कोई भी बीन्स हो गया, आपका हो गया ग्राउंड नट यानी मूंगफली भी आपका इसमें आ जाता है। समझ गए होगे। बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। ये रहा यार, बताओ फटाफट से, है ना, लास्ट क्वेश्चन है यार। देखता हूँ 25 में से आपके कितने सही जवाब होते हैं यार। मेहनत करो गाइस, मेहनत करो, अगर नहीं आ रहा है ना, यही कहूँगा, पढ़ के आया करो। डैमेज टू हियरिंग इज कॉज्ड बाय साउंड विच एक्सीड्स। क्वेश्चन का मतलब आपको बता दे रहा हूँ, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा। कितने डेसिबल के बाद या कितने डेसिबल के बाद, हाँ कितने डेसिबल के बाद आप अपना सुनने की क्षमता को खो दोगे, है ना। ऑप्शन रख देता हूँ, ये रहा, बताओ फटाफट। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा गाइस। लगाऊं फटाफट आंसर, दिखाऊं क्या मैं, चलो दिखा देता हूँ फटाफट से। ये रहा यार डी, 120 डेसिबल के बाद, है ना यार। आप मतलब सुनने की क्षमता अपनी खो दोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी यार आपके ईयर्स में। देखो होता क्या है, जैसे कि नॉर्मल यार अपन लोग जो यार स्पीक करते हैं वो 60 डेसिबल में लगभग बात होती है ना। तो और सुनो यार, जो आप गाड़ी की मोटर की आवाज़ सुनते हो यार, वो लगभग 95 डेसिबल तक होता है ना। लेकिन यार जो आप डीजे वगैरह जाते हो ना, जो बजता है शादी विवाह में, आप देखे ही होगे यार, तो उसमें यार लगभग 100 डेसिबल तक जाता है यार साउंड, मतलब उन लोगों का बहुत ज़्यादा हाई रहता है। आप फील किए होगे यार, जस्ट आप डीजे के जब बगल में खड़े रहते हो एकदम सामने, है ना, सब भोपू ऐसा लगा होता है पूरा, सामने खड़े होते हो, जब भक्का भक्का बजता रहता है, तो आपको कुछ देर बाद ऐसा फील होता है यार कि अचानक से जब आप वहाँ से निकल के बाहर कहीं जाते हो तो आपकी दूसरों की आवाज़ आप तक बहुत कम आती है ना, लगता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या, एकदम से अंदर से सीटी बजता रहता है। तो यार हाँ यार, उसी के कारण होता है। अगर वहाँ पे ज़्यादा और देर तक खड़े रह गए तो फिर ये डैमेज कर सकता है ना, इसी वजह से। लेकिन क्या करोगे, आपके इमोशन तो यार वहाँ जाग जाते हैं फिर। तो यार इसका करेक्ट आंसर है 120 डेसिबल, है ना। बढ़ते हैं आगे यार। अच्छा आगे यार क्या बढ़े, 25 क्वेश्चन तो यार एंड हो गया, पता ही नहीं चला, है ना। तो फिर यार ऐसी प्रैक्टिस होती रहेगी, मज़ेदार। आपको मेहनत पसंद आ रही तो यार आप ये सब चीज़ करना, बड़े बड़े घंटे और ये सब्सक्राइब बटन, है ना। बाकी अब चलो देखो यार, देखो यार ये वरदान सीरीज़ आपको कैसी लग रही है गाइस, बताना। क्वेश्चन लगाने में मज़े आ रहे हैं क्या, और क्वेश्चन चाहिए, देखो मैं ला रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन अब लगातार लेके आ रहा हूँ। कोई चीज़ टेंशन की बात नहीं, बीच में कोई अपडेट होती लाता रहूँगा। साथ ही साथ अगर यार चैनल पर नए हो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो और ये साथ में घंटा बटन दबा दो, ताकि आप मेरी नोटिफिकेशन को एकदम भी मिस ना कर सको, है ना, सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यार वरदान सीरीज़ में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अपडेट्स भी आती रहेंगी यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नया वरदान लेके, तब तक के लिए बाय।